हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एलपी क्लासेस। तो हमारे पिछले वीडियोज में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे को क्लियर कर लिया है। उसके साथ साथ हमने एक्सरसाइज 3.1 को भी सॉल्व कर दिया है। और उसके बाद मैंने कल के लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताए थे। अगर आप लोग वो सारे क्वेश्चंस और वो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। मैं सभी वीडियोज और लेक्चर्स के जो भी लिंक हैं वो सारे को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को अपना शुरू करते हैं। आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो कुछ बेसिक रूल है, ये रिजल्ट्स हैं, उन लोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कि हम लोग ऑलरेडी इनमें से कुछ को हम लोग ने ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ रखा है और कुछ को हम लोग अभी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ते हैं वो है सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट्स। ठीक है, तो पहले मैंने एक ट्रायंगल है ABC, इसमें ये हुआ हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। इसलिए अगर परपेंडिकुलर के स्क्वायर निकालना है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब मानिए यहाँ पर मेरे से कोई पूछ रहा है कि ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपने निकाल लिया, आपने हाइपोटेनस निकाल लिया, परपेंडिकुलर निकाल लिया, तो आप बेस निकाल कर दिखाइए। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल तरीका अपनाएंगे। बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर जो बेस का स्क्वायर होगा वो पर हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसलिए बेस का स्क्वायर हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये सारे जो भी ट्रिक हैं या फिर ये सब जो भी रिजल्ट्स हैं ये सब हम लोग 10th में पढ़ रखे हैं, तो इसके लिए इसमें ज़्यादा हम लोग को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब कि साइन थीटा जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन बताता है उसे हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन बताता है उसे हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। जो बेस और हाइपोटेनस के बीच रिलेशन बताता है वो होता है कॉस थीटा। जो परपेंडिकुलर और बेस के बीच रिलेशन बताता है वो होता है टैन थीटा। और जो तो ये तीनों हो गया, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, टैन थीटा बेस परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इन तीनों के इन्वर्स को होते हैं, जैसे कि साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक, कॉस का इन्वर्स होता है सेक और टैन का इन्वर्स होता है कॉट। यहाँ पर देखिए साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच है, तो इसमें कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच बाई पी, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच तो सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी तो कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। ठीक है, यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं, ये ऐसे तो हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है, माना कि हम लोग याद कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये एक ट्रिक है याद करने का, ये एक याद करने का ट्रिक है। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस, इसको याद करने का एक तरीका होता है, वो होता है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो ये हो गया साइन का पहला जो पार्ट होता है वो होता है साइन का, दूसरा होता है कॉस का और तीसरा होता है टैन का। और इसी में जब हम लोग इसको उलट देते हैं तो ये जो पहला होता है यही हो जाता है, इसको उलटेंगे तो एच बाई पी हो जाएगा कॉस का, एच बाई बी हो जाएगा सेक का और बी बाई पी हो जाएगा टैन कॉट का। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये जो भी आइडेंटिटी है इन सबको हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। तो चलिए, ये तो ऐसे ही तो नहीं दिया गया, इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर कंसेप्ट होगा। तो क्या कंसेप्ट है चलिए हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग को प्रूफ करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। तो मैंने यहाँ पर लिया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाला है पी बाई एच, साइन थीटा निकालने के लिए यूज होता है, और कॉसेक थीटा के लिए होता है एच बाई पी। तो मैंने यहाँ पर रखा साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच और कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, तो एच से एच कैंसिल और पी से पी कैंसिल, तो इधर क्या बच गया 1 इक्वल टू 1, तो इसलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1, क्या होता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा होता है 1। तो यहाँ पर देखिए
टेन थीटा का मैंने क्या वैल्यू निकाला है, टेन थीटा का मैंने निकाला है पी बाई बी इंटू, यहाँ पर देखिए कॉट का मैंने क्या किया है बी बाई पी, तो बी से बी कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो 1 = 1। ठीक है, यहाँ तक जो भी है ये तो सारी तो बेसिक आइडेंटिटी है जो कि हम लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ा है और इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, फिर हम लोग के पास आता है एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, मतलब कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये जो फॉर्मूला है इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हम लोग दो फार्मूला को ड्राइव करते हैं जो कि है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हम लोग का जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इससे भी हम लोग दो फार्मूला को ड्राइव करते हैं, वो है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ क्योंकि देखिए कॉसेक है, अगर कॉट इधर जाएगा ये इधर माइनस में, इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा को ज्यों के त्यों रखेंगे, इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे और 1 को इस साइड लेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी हम लोग अगर टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर अगर टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग उस साइड ले जाएँ और माइनस वन को इस साइड ले जाएँ तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर का तो फॉर्मूला दे दिया, लेकिन वो कैसे दिया उसका भी प्रूफ होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये एक ग्राफ हो गया जिसमें कि ये 4 क्वाड्रेंट है, जिसमें कि एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई एक्सिस और वाई डैश एक्सिस। मैंने यहाँ से एक वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट पी लिया और क्यू एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट क्यू लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जहाँ पर इससे मैंने एक परपेंडिकुलर को, इस पर पॉइंट पी पर मैंने एक 90 डिग्री का ड्रॉ किया और इधर पॉइंट क्यू पर मैंने 90 डिग्री ड्रॉ किया, और इस दोनों जिस पॉइंट पर आकर मिलते हैं उसका मैंने नाम दे दिया ए, और फिर इस पॉइंट ओरिजिन से उस ए को मैंने मैच कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा थीटा और ये हो गया आर। तो हम लोग देखते हैं साइन थीटा होता है प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन वाई एक्सिस अपॉन आर, प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए का प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, तो मतलब कि ये देखिए वाई एक्सिस के तरफ ओ ए का प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर एक लाइन, इस पर अगर मैंने इधर से कोई एक रे पास किया, इस लाइन देखिए यहाँ पर क्लियर दिखेगा आप लोग को, ये है एक लाइन। ठीक है, इस लाइन से मैंने कोई एक रे पास किया तो इसका जो छाया है, इस रे का जब यहाँ पर रे आएगा और रे इस लाइन से स्ट्राइक करेगा तो इसका जो भी एक शैडो है वो पॉइंट ओपी पर फॉर्म होगा, तो इसीलिए ओपी पर एक पॉइंट फॉर्म होगा तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। और ये देखिए आर यहाँ पर हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो इसलिए साइन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मानते हैं ओपी बाई आर, तो ओपी है परपेंडिकुलर, इसीलिए साइन का फॉर्मूला होता है साइन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब हम लोग देखते हैं कॉस थीटा, प्रोजेक्शन ऑन ओ ए ऑन एक्स एक्सिस अपॉन आर। तो देखिए यहाँ पर ओ ए का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस मतलब कि इस पर, तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन पर अगर कोई लाइट फॉर्म कर रहा है, लाइट अगर इस पर फॉल कर रहा है तो इस लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइट इस लाइन से स्ट्राइक करेगा और उसके बाद इस लाइन का कहीं ना कहीं शैडो बनेगा, तो इस लाइन का जो शैडो हो है ओ क्यू ठीक है, और अपॉन आर, तो यहीं ओ क्यू हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओ क्यू बाई आर, मतलब कि बेस बाई हाइपोटेनस। फिर टेन थीटा होता है प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन वाई एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन वाई एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन क्या होता है ओ पी बाई आर, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा का होता है प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन वाई एक्सिस अपॉन आर बाई प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन एक्स एक्सिस अपॉन आर। तो यहाँ पर आर और आर कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा मेरा प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन वाई एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन एक्स एक्सिस, थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का मैंने क्या निकाला था प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए अपॉन आर,
तो यहाँ पर लिख दिया प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन वाई एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन एक्स एक्सिस। यहाँ पर आर लिखते तो आर और आर कैंसिल हो जाता, और यहाँ आ गया मेरा प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन वाई एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर मेरे को एक नोट लिखना है, नोट में आप लोग देख लीजिएगा। पहला ओ पी इज ओ पी, ये वाला पॉइंट, ये क्या है, ये है ओ पी, ये है देखिए ये वाला पॉइंट जो है ये वाला, ये है ओ पी। ठीक है, तो ये ओ पी इज द प्रोजेक्शन, ओ पी इज द प्रोजेक्शन ऑन प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन वाई एक्सिस अपॉन वाई एक्सिस। ठीक है, और दूसरा जो हो जाएगा वो होगा ओ क्यू। ओ क्यू मैंने आपको अभी बताया, ओ क्यू ये वाला नीचे वाला बेस वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट है ओ क्यू और ये वाला पॉइंट है ओ पी। तो इसमें हो जाएगा ओ क्यू इज द प्रोजेक्शन, ओ क्यू इज द प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक हुआ। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं, इसके आगे जो हम लोग का पॉइंट है वो है, अब इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं और इसमें हम लोग को निकालना है इसका कोऑर्डिनेट। साइन ऑफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो डिफरेंट कोऑर्डिनेट में, डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट होता है। ठीक है, पर यहाँ पर हम लोग लिख ले रहे हैं साइन ऑफ टी रेशियोज, टी रेशियोज को ही हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। ठीक है, टी रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया आप लोगों का ये हेडिंग, साइन ऑफ टी रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। चलिए मैं यहाँ पर पहले क्वाड्रेंट बना ले रहा हूँ, आप लोग को आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया मेरा, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है 0 से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो 0 से होगा बड़ा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा। थर्ड में 180 से बड़ा और 270 से छोटा। और फोर्थ में 270 से बड़ा और 360 से छोटा। तो अब हम लोग देखते हैं किसमें, ये तो हम लोगों ने देखा कि कौन क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, और कितना का एंगल फॉर्म होगा तो हम लोग कितना डिग्री कौन क्वाड्रेंट में बोलेंगे। माने कि कोई जो एंगल है, कोई एंगल 135 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 135 डिग्री का, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें साइन क्या होता है। तो साइन याद करने का हम लोग का एक ट्रिक है, वो है ऑल स्कूल टू कॉलेज। देखिए यहाँ पर इसमें हम लोग सबका फर्स्ट लेटर देखेंगे, सब सारे जो वर्ड हैं यहाँ पर मैंने लिखा हूँ इन सब के हम लोग फर्स्ट लेटर पर ध्यान देंगे, ओनली फर्स्ट लेटर। ये क्या लिखा हो इस पर आप लोग ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर देखिए ए मतलब होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी रेशियो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी रेशियो होता है वो सारा पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट एस मतलब क्या होता है, साइन, एस मतलब साइन, और साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक। तो यहाँ हो जाएगा इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव,
साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, बाकी सारा इसमें होता है निगेटिव। इसमें साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, बाकी सारा एंगल होता है निगेटिव। इसमें देखिए यहाँ पर दिया हुआ है tan, तो ये हो जाएगा tan और cot। tan के साथ क्या आता है cot, tan का इन्वर्स क्या होता है cot, तो इसलिए यहाँ पर tan और cot, इसमें tan और cot होगा पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। और इसमें c मतलब कोसेक, कॉस और सेक, इसमें कॉस और सेक होगा केवल पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। तो चलिए हम लोग इसको फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ पर दिया साइन ऑफ टी रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन अलग अलग क्वाड्रेंट में कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब हर एक क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का एंगल सबटेंड कर सकता है, कितना मैक्सिमम और मिनिमम कितना डिग्री का एंगल सबटेंड कर सकता है। तो पहला जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिनिमम 0 डिग्री और मैक्सिमम 90 डिग्री, मिनिमम 0 डिग्री और मैक्सिमम 90 डिग्री का एंगल ही इसमें सबटेंड कर सकता है। ये देखिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट में मिनिमम 90 डिग्री और मैक्सिमम 180 डिग्री, थर्ड में मिनिमम 180 डिग्री और मैक्सिमम 270 डिग्री, और फोर्थ में मिनिमम 270 डिग्री और मैक्सिमम 360 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो साइन है ये साइन कैसे चेंज करता है। इसमें हम लोग साइन क्या होता है, तो साइन को याद करने के लिए मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताया, उसको हम लोग देख सकते हैं। ऑल पहला क्वाड्रेंट में होगा ऑल, दूसरा में होगा स्कूल, तीसरा में टू और चौथा में कॉलेज। इसका हम लोग फर्स्ट लेटर पर ध्यान देते हैं, ओनली एंड ओनली फर्स्ट लेटर, ठीक है। बाकी सारे लेटर क्या लिखा हुआ है क्या है क्या नहीं, इस पर आप लोग ध्यान नहीं देना है, आप लोग केवल फर्स्ट लेटर पर ध्यान दीजिए। आप लोग इसके फर्स्ट लेटर पर ध्यान दीजिए केवल। यहाँ पर ए है, ए मतलब ऑल टी रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जिसमें होता है पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में है कोसाइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।